हिस्ट्री Q&A बेस्ड चैटबॉट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एज़ अ डेटा क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसी भी चैटबॉट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो इस जगह पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये हमारा एज़ अ इनपुट डेटा लेंगे, इसके मतलब क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसके आप साथ-साथ अगर ये बनाइएगा तो आपको क्या रहेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको कोई सिलेबस रिवाइज़ करने में, ये हिस्ट्री का, ठीक है? साथ ही साथ आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये एक बार जब आप बना लेते हैं, तो इसका यूआरएल लेके आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी जाइएगा, इसको आप यूज़ कर पाइएगा। एंड साथ ही साथ ये क्या रहता है, गूगल डायलॉग फ्लो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वेरी मच आपको यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको कोई कोड लिखने की तो जरूरत है नहीं यूआई इंटरफेस के लिए। ये आपके लिए सिंपल एक यूआई क्रिएट कर देगा जो कि काइंड ऑफ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है? जहाँ पर आप यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस लिखिएगा, उसके आंसर में बॉट रिप्लाई करेगा, फिर आप कुछ ही लिखिएगा, उसके साथ साथ बॉट यहाँ रिस्पॉन्स करेगा। तो काफी अच्छा यूआई क्रिएट करके आपको गूगल डायलॉग फ्लो दे देता है, ठीक है? और ये काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव है। आप जैसे ही क्वेश्चन पूछिएगा, आपको तुरंत ही उसका आंसर्स मिलेंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं, ये जो चैटबॉट हम लोग बनाने वाले हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा? तो यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि हम लोग गूगल डायलॉग फ्लो के थ्रू बनाने वाले हैं। इस जगह पे हम लोग ये लिंक का यूज़ करेंगे। ठीक है? इस लिंक पे हम लोग जाएँगे, उसके पहले मैं थोड़ा इस सब पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन क्रिएट करेंगे। राइट, सो सबसे पहले आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये कवर कर रखा है कि सबसे पहले हमें एजेंट क्रिएट करना रहता है। ये एजेंट क्या होता है, आपका वो चैटबॉट का नाम रहेगा। जो भी नाम आप दीजिएगा एज ए एजेंट, वो आपका बॉट का एज ए नाम कंसिडर हो जाता है। ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है क्लास 10 का हिस्ट्री का, वो डेटा हम लोग फेच करेंगे। ठीक है? वो डेटा को फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने लोकल डेटाबेस में स्टोर करेंगे सभी डेटा को। फिर और साथ ही साथ आई थिंक ये पता ही है आपको कि गूगल डायलॉग फ्लो भी हमें बाय डिफॉल्ट इंटेंट प्रोवाइड करता है। तो वो बाय डिफॉल्ट इंटेंट का भी हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नॉलेज बेस का। तो ये काफी इजी हो जाएगा आपको एफ एंड क्यू बेस्ड चैटबॉट बनाने के लिए। फिर हम लोग उस सब का जो भी नॉलेज बेस का रिस्पॉन्स होगा वो वहां पर सेट किया रहेगा। फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स हमें ये दे रहा है। ठीक है? फिर बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग स्मॉल टॉक का कैसे यूज कर सकते हैं गूगल डायलॉग फ्लो में। तो ये सभी स्टेप हम लोग देखने वाले हैं इस कंप्लीट हिस्ट्री बेस्ड एफएक्यू चैटबॉट में। तो सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ये हम लोग मेन पेज में आ गए गूगल डायलॉग फ्लो का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इन विथ गूगल करेंगे। साइन इन गूगल करने के बाद मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था स्पेसिफिकली आपका चैटबॉट बनाने के लिए, रवि डेमो करके। तो मैं इसके थ्रू लॉगिन करने वाला हूँ। अब मैं जैसे लॉगिन करता हूँ, ये पेज खुलता है। तो अभी सबसे पहले स्टेप में क्या था हमारा, आपको यहाँ दिख रहा होगा एजेंट क्रिएशन। तो एजेंट अब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो एजेंट क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इस जगह पर आप क्लिक करिए, इस डाउन साइड वाले एरो पे, फिर यहाँ क्रिएट ए न्यू एजेंट करिए। ठीक है? जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये पेज खुलता है। तो यहाँ पर आपको मांग रहा होता है एजेंट नेम लिखने के लिए। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री बॉट बनाएंगे, तो मैं उसका नाम दे सकता हूँ हिस्ट्री बॉट। ठीक है? ये काइंड ऑफ नेम हमने प्रोवाइड किया हिस्ट्री बॉट के लिए। अब मैं यहाँ बटन क्लिक करने वाला हूँ क्रिएट को।
अब जैसे ही हमारा एजेंट क्रिएट हो जाता है, आपको यहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट इंटेंट्स, जो कि मैं बात कर रहा था कि गूगल डायलॉग फ्लो आपको बाय डिफॉल्ट इंटेंट्स प्रोवाइड कराता है। ये 2 टाइप्स के इंटेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के इंटेंट्स हो गए ये। तो सबसे पहला आप देखिए डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। तो डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट्स में क्या रहता है? तो वेलकम इंटेंट में आपका देख सकते हैं हेया, हेलो, हाय, हाउडी, हे देयर। तो ये काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स कुछ मैसेजेस हैं। अगर इस टाइप के मैसेजेस डिटेक्ट होते हैं इस चैटबॉट में, तो उसको कंसिडर करेगा ये वेलकम, एज ए वेलकम इंटेंट। जैसे कि मैं आपको इस जगह पे भी एग्जांपल दिखा चुका हूं, इस जगह पे, कि मान लीजिए इस जगह पर हाय हेलो कुछ रहता, तो उसको हम एज ए यहाँ पे लेबल दे सकते थे ग्रीटिंग इंटेंट का। यहाँ सेम यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी लेबल किए हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। वैसे ही केस में आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये जो भी है ये हमारा सेंटेंसेस है, राइट? हे देयर, हाउडी, ये सब सेंटेंसेस है, तो इसका एक काइंड ऑफ लेबल प्रोवाइड किया गया है, ये डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ भी सेंटेंसेस या फिर वर्ड आपको डिटेक्ट होता है चैटबॉट में, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या जाएगा? उसके रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स सेक्शन के अंदर। रिस्पॉन्सेस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स में 4 टाइप का ऑप्शंस दिए हुए हैं एज अ रिस्पॉन्स देने के लिए। तो यहाँ पे है हाई, हाउ आर यू डूइंग, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, गुड डे, what can I do for you today, greetings, how can I assist। तो ये सब काइंड ऑफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 रिस्पॉन्स है। तो क्या आपका अगर वो यूजर हाई लिखता है तो ये चारों रिस्पॉन्स आएगा? ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, यहाँ से कोई भी 4 रिस्पॉन्स से एक रिस्पॉन्स रैंडमली सेलेक्ट करेगा। रैंडम मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये यही करेगा बार बार, कोई फिक्स नहीं ये करेगा। ये चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सेलेक्ट करके आप यूजर के सामने दे सकता है। तो ये इस वे में एक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे इंटेंट के बारे में। ये है फॉल बैक इंटेंट। अभी मान लीजिए हम लोग बनाने वाले हैं हिस्ट्री बेस्ड एफएक्यू चैटबॉट, राइट? अगर हमने डेटा ट्रेन किया है पूरा हिस्ट्री के बेसिस पे, अगर और इस जगह पे हम इनपुट जो यूजर के साइड से आ रहा है वो कोई जियोग्राफी सेक्शन का है या फिर सोशल साइंस का है या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये चैटबॉट कैसे उस पर रिएक्ट करेगा? तो वो सब के लिए हम लोग यूज करते हैं ये डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट का। तो आप इस फ्लो डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा। ये वाला चैटबॉट फ्लो डायग्राम से मान लीजिए मैंने ये बॉट को ट्रेन किया हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर देने के लिए। जो भी क्वेश्चन डिटेक्ट होगा उसका आंसर देगा। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा, स्टार्ट हुआ। ये मॉडल क्या करेगा, मेरा प्रिडिक्ट करेगा इंटेंट को। ठीक है। इंटेंट मतलब मान लीजिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि हर एक क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं, सभी का अलग अलग आंसर होगा सभी क्वेश्चन का। तो जितने सारे आंसर होंगे उतने ही सारे इंटेंट्स हमारे क्रिएट होंगे। ठीक है। तो ये इंटेंट मॉडल क्या करेगा, इंटेंट डिटेक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमारा इंटेंट क्या रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास ये रिस्पॉन्स रहेगा इंटेंट। तो ये मॉडल क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि ये किस टाइप का इंटेंट है। अगर ये मॉडल में ट्रेन हुआ है तो वो डिटेक्ट कर पाएगा। अगर हमने कुछ जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस टाइम क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, फेल कर जाएगा प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये इस साइड चला जाएगा, आपको इधर से होके नो में चला जाएगा, क्योंकि उसको मैच मिल ही नहीं रहा है कि जिस हिसाब से वो ट्रेन हुआ था मॉडल, उसको कोई मैच मिला नहीं उस टाइप के इंटेंट का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यूजर से वो फिर पूछ सकता है आस्क अगेन फॉर क्वेरी। ठीक है। तो ये इस साइड गया तो मतलब फॉल बैक इंटेंट में चला गया। फिर यूजर यहाँ पर कुछ क्वेरी डालेगा,
फिर यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि ये इंटेंट इस टाइप के चीजों पे ट्रेन हुआ है कि नहीं मॉडल, अगर हुआ है तो उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करेगा, अगर उसको नहीं मिलता है कि इस टाइप के सेंटेंस पे मॉडल ट्रेन हुआ ही नहीं है तो फिर से ये फॉल बैक इंटेंट में चला जाएगा, फिर यूजर से पूछा जाएगा कि अपना क्वेरी रिपीट करने को। ठीक है, अब जैसे ही हमको वहां पे डिटेक्ट हो जाता हाँ इंटेंट मिल गया मुझे, तो उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर देगा एज ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस बेसिस पे ही चैटबॉट वर्क करता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉलबैक इंटेंट पे यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग फ्रेजेस कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि ये फॉलबैक में जाता है। फॉलबैक में जाने का मतलब अगर उसको इस टाइप के डेटा मिले जो उस पर ट्रेन ही नहीं हुआ है प्रीवियसली, तो वो सीधा सीधी फॉलबैक इंटेंट में जाता है। और फॉलबैक इंटेंट का बहुत सारा रिस्पॉन्सेस सेट किए गए हैं, यहाँ आप 1 से लेकर 12 तक देख सकते हैं कि काफी सारे रिस्पॉन्सेस हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही वर्क करेगा कि यहाँ से कोई रैंडमली सेंटेंस उठा के वो एज ए यूजर को रिस्पॉन्स कर देगा। यहाँ पे लिख सकता है कैन यू से दैट अगेन, ठीक है, या फिर बोल सकता है वन मोर टाइम, ये कुछ भी यहां से उठा के यूजर के साइड में डाल सकता है। ये था आपका जो फॉल बैक इंटेंट्स एंड वेलकम इंटेंट जो गूगल प्रोवाइड कराता है बाय डिफॉल्ट।